18 और 19 जून के लिए कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी जैसे जिलों के लिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और बिजली गिरने जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। इस साल का भी जो हमारा पूरा मानसून का प्रेडिक्शन है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है मानसून। तो कहीं न कहीं अगर पुराने आंकड़ों के आधार पर देखें तो इस साल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम घटनाएँ देखने को मिलेंगी या उससे कम बारिश होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं न कहीं अगर हम परसेंटेज में के टर्म्स में देखें तो 10% या उससे भी अधिक की कमी हमें इस बार देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साल के मानसून को लेकर मौसम विभाग ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने आम जनता से लेकर किसानों और बागवानों तक की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष मानसून का रुख धीमा रह सकता है, यानी पिछले सालों के मुकाबले इस बार मानसून के बादल कम बरसेंगे। बारिश कम होने की इस संभावना ने प्रदेश के किसानों और बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आखिर इस बार बारिश कम क्यों होगी? इसके पीछे बड़े ग्लोबल पैरामीटर्स जिम्मेदार हैं। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थितियां विकसित हो चुकी हैं, जो बारिश को कम करती हैं। अगले 3 दिनों तक तो कोई भी अलर्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमने 18 और 19 जून के लिए कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी जैसे जिलों के लिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और बिजली गिरने जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। मानसून की अगर बात करें तो कब तक अंदेशा है कि हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो डेट 25 जून की रहती है आसपास की, लेकिन इस बार क्या अगली है या बाद में पिछले? देखिए, नॉर्मली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्मल जो डेट है हिमाचल प्रदेश में मानसून, वो लगभग 20 से 25 जून के बीच में पूरा पहुंच चुका होता है। इस साल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अभी तक हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दक्षिणी प्रायद्वीप को लगभग पूरा कवर कर चुका है, उत्तर पूर्व राज्यों को भी कवर कर चुका है, साथ ही अभी तक वो ईस्ट जो पूर्वी भारत है वहाँ तक वो पहुँच चुका है। और कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो मानसून अपनी नॉर्मल गति से जो है आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये हमारा उत्तर पश्चिम भारत में एक बार प्रवेश करेगा मानसून, उसके बाद जो है एक्यूरेटली हम आपको बता पाएंगे लगभग 4 से 5 दिन पहले कि हिमाचल प्रदेश में इस साल एग्जैक्टली कब पहुंचेगा हमारा मानसून। क्या देरी की उम्मीद आशंका है कि इस बार थोड़ी देरी हो सकती है? अभी तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि लेट आएगा या अर्ली आएगा, लेकिन अभी तक का जो जितने राज्यों में मानसून पहुंचा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में बल्कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल टाइम पे ही पहुंच रहा है। और हमें भी इस बार उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 20 से 25 जो नॉर्मल डेट है उसके आसपास हो सकता है हमें मानसून देखने को मिले। जून की अगर बात करें तो क्या नॉर्मल बारिश हुई है या सामान्य से ज़्यादा बारिश इस बार जून में रिकॉर्ड की? अब देखिए, जून का जो प्रेडिक्शन है हमारा 1 जून से लेकर के 30 जून तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में हमें नॉर्मल से कम बारिश मिलने की उम्मीद है। सिर्फ हमें लाहौल स्पीति, चंबा जिले के ऊंचाई वाले स्थान और कुल्लू जिले के कुछ एक स्थान और साथ ही जो कुल्लू जिले से लगे हुए जो मंडी जिले के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यानी कि लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी के कुछ एक स्थानों पर नॉर्मल से हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी बचे हुए जितने भी हमारे ज़िले हैं, खास करके निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में किन्नौर सहित, इस बार हमें नॉर्मल से कम बारिश मिलने का पूरा प्रेडिक्शन है जून महीने में। तापमानों का क्या है? अभी सामान्य के आसपास चल रहे पूरे प्रदेश में या कहीं पर ज़्यादा है कम? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले 2-3 दिन जो बारिश की एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी। लगभग काफ़ी स्थानों पे 6 to 8 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स भी हमें देखने को मिले थे। लेकिन कल से यानी कि 14 जून से जैसे ही हमारी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में कम हुई है, टेम्परेचर से एक बार हमें वापस से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें से कल 14 जून को ही अधिकांश स्थानों पे 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। अभी तक टेम्परेचर जो है नॉर्मल पहुंच चुके हैं, जो कि अभी तक नॉर्मल से कम बने हुए थे। आगे आने वाले दिनों में भी अगले 2 से 3 दिनों में निचले मैदानी इलाकों में हमें तापमान जो है लगातार 2 से 3 डिग्री और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन हायर हिल्स में कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं होगा, तापमान लगभग इसी रेंज में बने रहेंगे। और अगले नेक्स्ट 4 to 5 डेज में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स, हीट वेव की स्थिति जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है पूरे प्रदेश में आने के लिए। हिमाचल में देखा गया है कुछ सालों से लगातार मानसून में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी होती है, सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश होती है, तो क्या इस बार भी कोई ऐसा अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा बारिश मानसून में?
देखिए नॉर्मली अगर हम पुराने आंकड़ों के आधार पे बात करें तो जब जब जो है हमें मानसून में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश देखने को मिली है उन सालों में हमेशा एक्सट्रीम वेदर्स यानी कि भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीमली हैवी की घटनाएं भी हमें ज़्यादा देखने को मिली हैं। और जिन जिन सालों में मानसून हमें कमज़ोर देखने को मिला है उन सालों में भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन उन घटनाएं बहुत ही सीमित रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डिजास्टर जो है वो कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिला है। इस साल का भी जो हमारा पूरा मानसून का प्रेडिक्शन है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है मानसून। तो कहीं ना कहीं अगर पुराने आंकड़ों के आधार पर देखें तो इस साल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम घटनाएं देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि इस बार मानसून में सामान्य से कम बारिश रह सकती है। जी, इस बार हमारा बिल्कुल प्रेडिक्शन है कि नॉर्मली हमारा हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून पीरियड में 730 मिलीमीटर यानी कि 730 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल का हमारा प्रेडिक्शन है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 670 मिलीमीटर या उससे कम बारिश होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम परसेंटेज में के टर्म्स में देखें तो 10% या उससे भी अधिक की कमी हमें इस बार देखने को मिल सकती है पूरे प्रदेश।